करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, धाम में विराजमान अर्श की हकीकत, रंग महल के प्रथम भौम के पांचवें गोल मूल मिलावे में विराजमान सभी सुंदर सात के मूल तन धामधनी के चरणों को पकड़कर बैठे, यानी उनकी छत्र छाया में। और धामधनी की मेहर भरी नजर उन सब के ऊपर है। और ऐसे सुंदर स्वरूपों के चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा। प्रणाम जी सुंदर साथ। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा, आशीष हम सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। और धामधनी ने इस संसार में हमारे मूल तनों की सुरताओं को अपने ही दिल में धारण करके अपने हुक्म से इस संसार में पधारे और फिर अपने हुक्म को हुक्म देकर मानव तनों के अंदर हमारी सुरताओं को विराज दिया। और वो तन जो धामधनी के हुक्म से इस बार अक्षर ब्रह्म ने ये ब्रह्मांड की इसका सृजन किया और उनके चुने चुने तनों के ऊपर जीव तो हर तन के अंदर है, जो आदि नारायण का सांकल्पिक स्वरूप चिदाभास का एक लहर है। लेकिन उसके ऊपर चुने हुए तन, चुने हुए जीव के ऊपर अपनी प्यारी आत्माओं के स्वरूप को अपने हुक्म के द्वारा धारण करके बिठा दिया। तो सुंदर साथ जरा विचारिएगा, धाम से लीजिएगा, आप अपने ही स्वरूप को देखें। तीजी भौम पर इश्क रब्द की बिलंद रब्द का स्वरूप हुआ और धामधनी ने हके हमारे दिल पर ऐसे किया होगा, तब हम दिल में उपज्या मांग्या खेल खसा। और ये सब धामधनी ने अपने दिल में ले रखा है और वही दिल उनका मार्फत स्वरूप है, परम सत्य स्वरूप है, जिसका दीदार किसी को नहीं होता।
लेकिन उसका दीदार ही तो इस संसार में लाके हम सबको दे रहे हैं। तो सुंदर साहब बड़े प्यार से सावचेत होकर सुनिएगा। ये धामधनी के आदेश से आपको बातें कही जा रही वाणी के द्वारा कि तीजी भूमि पर ये जो रब्त हुआ, धामधनी ने पहले से ही हम सबके दिल में ये अपने दिल में ले रखा था। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो बाहे तत्व में असल। पहले मारिफत में आता है फिर हकीकत में आता है। पहले लई हके दिल में पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हाथी रूहन यो कर हुआ जरूर। इस प्रकार से प्रकट हुआ और हके हमारे दिल पर यो कर किया हुक्म, तब हम दिल में उपजिया मानिया खेल कसम। तो ये सब कुछ तो धामधनी ने अपने दिल में ही कर लिया, लेकिन हमारे मुख से कहला दिया कि हम अक्षर का खेल देखें। उसके विधिवत हर बात को आप सब सुंदर साथ खिलवत के द्वारा, बीतक के द्वारा, सागर श्रृंगार में भी उसका स्वरूप है। आप सब अच्छी तरह से परिचित है उस बात से। मैं सिर्फ एक बात उसमें धनी की कृपा से उजागर करना चाहता हूं कि धामधनी ने वहां से हमको ले आए मूल मिलावे में और बता दिया कि हम कहीं दूर नहीं भेजेंगे, तुम पकड़ के बैठो हमारे कदम। और वो स्वरूप जो जुगल स्वरूप का है अपनी रूहों के साथ, और परम धाम का वो पूर्ण स्वरूप ही मानो मूल मिलावे में उतर आया है, हक जात का स्वरूप। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे दत्त, हक आदि गिरोह कहलात। तो वहादत का स्वरूप तो परम धाम का है। गिरोह सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही नहीं है, परम धाम का वो हर चेतन स्वरूप आत्मा है, वो भी धामधनी का गिरोह है और वही हक जात है। और ये सब अर्श की हकीकत का स्वरूप है। तो अर्श की हकीकत में कौन हुआ? हक आदि अर्श मोमिन। सो तो पहले हक दिल माए, हक आदि अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। तो मूल में वो धामधनी के दिल यानी मार्फत के अंदर ये हकीकत का स्वरूप विराजता है। बस सभी स्वरूपों के दिल में डालकर उनके ऊपर एक ऐसा आवरण डाल दिया कि वो अपने उस तन से बेसुध हो गए और तन के नैनों से अब उनको राज्य भी नहीं दिख रहे, श्यामा जी भी नहीं दिख रहे, वो स्वयं को भी नहीं देख पा रहे हैं, मूल मिलावे को नहीं देख पा रहे हैं, परम धाम को नहीं देख पा रहे। बस इसी को कहते हैं बेसुधी की स्थिति। बेसुध है, जहां हम हर घड़ी हर पल रमण किया करते थे, उससे बेसुध हो गए। इस बेसुधी के स्वरूप की उपमा दी है स्वप्न के जैसे। जैसे हम यहां पर नींद गहरी आ गई और हमारा दिल एक स्वप्न मंडल के अंदर चला जाता है और उसके अंदर मेरा अपना एक स्वरूप होता है जो उस स्वप्न मंडल के अंदर लीला करता है। वो जैसा मेरे दिल में होता है वैसा ही स्वप्न होता है। स्वप्न भी कहीं बाहर से नहीं आता, जैसा जैसा हमारे दिल में घटित होता रहता है उस घटनाओं को ही हमारे स्वप्न के अंदर आ जाता है। तो रूहों के दिल में अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की बात थी, तो वैसा ही उनके दिल में वो प्रकट हुआ एक स्वप्न मंडल के जैसे।
और उसको देखने की बात थी तो वही पर आत्म के दिल का, पर आत्म के तन का हू बहु स्वप्निक स्वरूप उपमा दी है। स्वप्न, परम धाम में क्या स्वप्न होगा? तो बेसुधी की उपमा दी है कि वो जैसे निद्रा में यहां हम अपने तन से बेसुध होते हैं और दिल स्वप्निक लीलाओं में रमण करने लगता है, वैसे ही ये दिल के अंदर वो स्थिति आ जाती है। और वो दिल किसके अंदर? धामधनी के दिल में। अब जो हक जात का हकीकत का स्वरूप है, अकादी अर्थ मोमिन सो तो पहले हक दिल माए, वो धामधनी के दिल में। तो जैसा स्वरूप मूल मिलावे का, पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली का है, वो ठीक वैसा ही स्वरूप, मानो प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के दिल में है। और धामधनी अपने हुक्म के स्वरूप से खुद आए, हुक्म से ही तो आए। और जैसे रूहें उस खेल के अंदर नजर है, वैसे ही धामधनी की भी नजर अपने ही उस हुक्म के स्वरूप पर है, जिसको आवेश स्वरूप कहते हैं। तो जैसे उन अर्श की हकीकत का स्वरूप धामधनी के दिल मार्फत के स्वरूप के अंदर, वैसे ही हुक्म बिल्कुल उसी तरह से उस हक जात के स्वरूप को लेकर धामधनी का हुक्म धामधनी की नजर के संग इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठे आवेश स्वरूप कहलाए। और वही श्री जी साहेब जी को स्वरूप है। उन स्वरूप और मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं। जैसे आत्म पर आत्म में कोई भेद नहीं, दोनों का मूल एक ही है। तो वो स्वरूप जब इस संसार में प्राणनाथ के रूप में जाहिर, वो तो साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप। अब तो वो आवेश स्वरूप भी धामधनी के हुक्म से पूरी तरह लैस है। और वो हुक्म अपने हुक्म को हुक्म देकर इन रूहों के नजरों को इन मानव तनों पर बिठा दिया। तो रूहों का स्वरूप अब यहां हुक्म का स्वरूप हो गया। परम धाम में नूर स्वरूप है, नूरमयी इश्क स्वरूप, और उनके दिल में भी वही नूरमयी इश्क स्वरूप है। और आवेश स्वरूप क्योंकि हुक्म के स्वरूप है, तो ये सारा नूरमयी स्वरूप हुक्म का स्वरूप होके आवेश स्वरूप के दिल के अंदर। अब वहां से हुक्म का एक एक आत्मा को अलग अलग हुक्म का तन देकर मानव तनों के अंदर बिठा दिया, तो वो हुक्म के तन हो गए। हुक्म लिया रू अल्लाह का बेग, हुक्म ही रू अल्लाह का स्वरूप धारण करता है, हुक्म ही अक्षरातीत का स्वरूप धारण करता है, हाकिम का स्वरूप धारण करता है, रूहों का स्वरूप धारण करता है। तो इस संसार में हर लीला धामधनी के हुक्म की चलती है। परम धाम में भी हुक्म रहता है, वो अव्यक्त रूप में रहता है, यानी धामधनी के दिल की इच्छा सब रूहों के अंदर आ जाती है। हके हमारे दिल पर यों कर किया हुक्म, तब हम दिल में उपज्या मांग्या खेल कसम। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत नकल। तो सुपन यानी धामधनी के दिल में, परम धाम के अंदर, मार्फत स्वरूप के अंदर। और जैसा वहां पे धामधनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर ले रखा है, वैसे ही आवेश स्वरूप के अंदर आता है, और वैसे ही हुक्म के
स्वरूप इन तनों के अंदर विराज जाते हैं। तो ये हुक्म का जो निस्बत है वो आवेश स्वरूप के अंदर जो आत्माएं हैं उनसे निस्बत है, और इस स्वरूप की निस्बत धामधनी के दिल से है, और वही असल निस्बत है। तो धामधनी क्या कहते हैं? अर्स निस्बत हक की, खेल में आए बिना लेत सुख। अब अर्स निस्बत हक की, निस्बत और वाहिदत में भी कोई अंतर नहीं है। वाहिद से ही सब वाहिदत के लहरों की निस्बत है। तो वाहिद और वाहिदत मिलकर हक जात कहलाते हैं, और वाहिदत का स्वरूप ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग परम धाम के वो 25 पक्षों का स्वरूप वाहिदत है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माए, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। वाहिद धामधनी का दिल और वहीं से प्रकट होने वाले ये सारे लहरें वाहिदत की हैं सभी, और ये वाहिदत की लहरें आपस में वाहिद के संग लीला करती हैं, जिसको वाहिद की स्वलीला अद्वैत कहते हैं। और परम धाम में हमें अपने मूल निस्बत का नहीं पता था, वाहिदत का नहीं पता था, वाहिद का नहीं पता था, खिलवत का नहीं पता था, हकीकत का नहीं पता था, मार्फत का नहीं पता था, इश्क का नहीं पता था, नूर का नहीं पता था। तो अर्श निस्बत हक की, अर्श में जितने स्वरूप हैं उनकी जो निस्बत है हक से है। हक यानी वाहिद, और अर्श की निस्बत यानी वाहिदत की निस्बत उस वाहिद से, और उसका जो रसपान हम परम धाम में बिना जाने तो लेते थे, अब जान के लेने पर उसकी लज्जत तो अनंत गुना बढ़ जाती है। तो कहते हैं अर्श निस्बत हक की, जो असल स्वरूप है अर्श की, निस्बत की, हक की, वाहिदत की, वाहिद की, उसका सुख खेल में आए बिना लेत सुख। पर आत्म अपने नूरी तन से तो इस संसार में आए नहीं, हुक्म स्वरूप से आए, उनकी सुरताएं। तो इन सुरताओं के स्वरूपों पर धामधनी के आवेश स्वरूप ने अपना इल्म का सागर की लहरें खोल दी, जिसको कहते हैं तारतम, और तारतम का तारतम, और तारतम का विस्तार। और इस तारतम के अंदर जो निहित बातें हैं, तारतम का बल कोई न जाने, तारतम क्या क्या कर सकता है, क्या क्या किया है, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप, जो भी धामधनी ने दिल में लिया है अपनी रूहों को अपना लाड़ पिलाने के वास्ते, वो सारी बातें इस तारतम ज्ञान के अंदर अद्भुत रूप से निहित है। तो और यहां पर सभी आत्माओं के को अपने दिल में बिठाए रखे हैं आवेश स्वरूप, और अपने हुक्म भी धामधनी, इल्म भी धामधनी का हुक्म का स्वरूप है। हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म।
तो इस संसार में धामधनी का हुक्म आकर लीला करता है। बसरी भी हुक्म, मलकी भी हुक्म, हकी भी हुक्म, रूहें भी हुक्म, रूह अल्लाह भी हुक्म। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या माहे। तो सुंदर साथ इस अद्भुत स्वरूप को, इस करिश्मा को, इस हिकमत को देखें कि परम धाम में हम लाड़ में मगन, इश्क में मगन, खेल में, वहां की रामतों में हर घड़ी हर पल अपने प्राण प्रीतम का सानिध्य तो महसूस करते थे, लेकिन उनके दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के लहरों को हमने कभी जाना ही नहीं। उसी का ज्ञान देने के वास्ते धामधनी मूल स्वरूप के दिल में जैसे हक जात है, वैसे ही आवेश स्वरूप के दिल में ये हक जात है। और इन हक जात के एक एक ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप को, अपने हुक्म को हुक्म दिया कि उनको लेकर जो मैंने ये ब्रह्मांड में तन निर्धारण किया है अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म के द्वारा, उस पर इनको अधिष्ठित कर दो। और फिर हुक्म हुआ कि वो जीव तारतम ज्ञान हासिल करके धाम की उन अद्भुत लीलाओं के स्वरूप को, हकीकत मार्फत के स्वरूप को, निस्बत वाहिदत की खिलवत की जानकारी हासिल करके रूह को पहुंचाए। और क्योंकि रूह तो उसके ऊपर बैठकर पहले वो माया का के अंदर खेल खेल रहा था, तो रूह उसको देख रही थी। अब वो माया की जगह धामधनी की लीला को इल्म से देख रही है। और फिर ऐसी लीला को अब आत्मा देख रही है, और आत्मा इसको देखते ही माया के स्वरूप की जानकारी हो गई, इस संसार में आवेश स्वरूप प्राणनाथ की जानकारी हो गई, और धामधनी के दिल की मार्फत स्वरूप की जानकारी हो गई, और अपने मूल स्वरूप की जानकारी हो गई, मूल मिलावे की जानकारी हो गई। और धामधनी के दिल के जो लाड़ रूपी रंग हैं, रस हैं, उसको भी यहां पी रहे। और आत्म का दिल और पर आत्म का दिल तो एक ही होता है। अरस्तन दिल में ये दिल अंतर पट कछु ना है, दोनों दिल के अंदर कोई भेद नहीं होता। जो पर आत्म के दिल का रस है वो आत्म के दिल में, आत्म के दिल का रस जो है वो पर आत्म के दिल में। आत्म धामधनी के दिल में, धामधनी आत्म के दिल में। यूं है सब अरस परस, हक अरस परस, सरस सब एक रस। सुख लज्जत अरस तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर माहे। अब इस इल्म का जो रस आत्म लेकर पर आत्म तक पहुंचाती है, तो फिर उसके दिल में वो सब बातें याद आ जाती हैं। बेसुधी के हालत में तन तो बेसुध है, लेकिन दिल क्योंकि ये स्वप्न मंडल में इस खेल को दामधनी के हुक्म से देख रही है, तो अब इसी हुक्म से इल्म की लीला को देखे। हुक्म इल्म खेल एक है। इस खेल में आना, यहां हमको हुक्म का तन धारण करना, और धामधनी का मूल हुक्म, और उनके हुक्म से ही इल्म का आना, इल्म का प्रकट होना। तो हुक्म इल्म खेल एक है और कोई न कम। तो खेल भी हुक्म का स्वरूप, इल्म भी हुक्म का स्वरूप, और धामधनी भी आवेश स्वरूप, हुक्म के ही स्वरूप, मूल स्वरूप के हुक्म का स्वरूप।
तो सुख लज्जत अरस्तन खैचई। अब ये इल्म की जो लज्जत है, जिससे अरस खिलवत हकी खेल में आए बिना लेत सुख, इस इल्म के द्वारा पर आत्म के दिल के अंदर वो रस पहुंच रहा है जो आत्म के दिल में इल्म के द्वारा आ रहा है। सो सुख लज्जत अरस तन खैचही, तब क्यों रहे अंतर माए। तब पर आत्म के दिल में, आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असर। सुंदर साथ जी। अंतस्करण आत्म के जब ए रही हो समाए। अब जब आत्म इल्म के द्वारा अपने मूल स्वरूप को जान लेती, जुगल स्वरूप को जान लेती, उनके अंग अंग से इश्क के बहते हुए सागर को का रस पान कर लेती, निस्बत वाहिदत खिलवत की जानकारी उसको हो जाती है, तो पर आत्म को भी हो जाती है। तो अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाए, ये इल्म का स्वरूप जो दामधनी ने बताया, अपने हकीकत का स्वरूप और मार्फत का स्वरूप। तब आत्म पर आत्म के रह न कछु अंतर आए। तो अंतस्करण आत्म के जब ए रही हो समाए, इल्म के द्वारा जो ज्ञान हासिल किया, सब स्वरूप की एक एक रंग को देख लिया, तो जब उसके दिल में ये भर गया, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर है। तब आत्म पर आत्म का दोनों का दिल एक होता है। तन भी इनके प्रतिबिंबित ही स्वरूप तो है मूल तन के। मूल तन नूरी है, प्रतिबिंबित स्वरूप इस संसार में तो सब हुक्म का स्वरूप। हुक्मे मान्या, क्षमा कीजिएगा, तो अर्स निस्बत हकी खेल में आए बिना लेत सुख। हिकमत देखन हक हुक्म की कही न जाए या मुख। और किस प्रकार से इस हुक्म की महिमा का गुणगान किया जाए, इस हिकमत का कैसे बयान किया जाए, जिससे धामधनी इस नश्वर संसार में नश्वर तनों को धारण अपनी आत्माओं को करा दिया, और उन नश्वर तनों को वो ज्ञान दे दिया जो वो कभी सपने में भी नहीं ले सकते थे। और उनके दिल में वो ज्ञान आते ही वो तो मात्र उसकी हल्की सी अनुभूति करते हैं, लेकिन आत्म को धाम का अनुभव साक्षात हो रहा होता है। और पर आत्म के दिल में तो हर चीज साक्षात ही होती है। तो हिकमत देखन हक हुक्म की कही न जाए या मुख। इस मुख से उसका वर्णन हो नहीं पाता। हुक्मे मान्या हुकुम पे, सो हुक्मे देवन हार। सो हुक्म फैलिया सब में हक का, सो हकै खबरदार। अब खिलवत की उन बातों को, गूंज को अपने दिल में याद कर लो। सब कुछ दामधनी के हुक्म से हुआ, क्योंकि इसका प्रारंभ ही होता है जो बात करनी है के पहले लेवे माए। तो बात उनके दिल में तो कदीमी रहती है, लेकिन कब कौन सा रंग दिखाना है वो धामधनी की मर्जी। तो हुक्मे मान्या हुक्म पे। अब हुक्म के स्वरूप, हुक्म जब पर आत्म के दिल के अंदर आ गया, तो हुक्मे मांगिया हुक्म पर, तो हुक्म ने ही धामधनी का हुक्म आ गया ना, हके हुक्म किया,
हम हके हमारे दिल पर यों कर किया हुक्म, तब हम दिल में उपजया मांगया खेल कसम। तो सारा मुद्दा आकर हुक्म पे आ जाता है, दामदनी के दिल की इच्छा पे आ जाता है। तो उस हुक्म के वशीभूत होकर हमने धामधनी से मांगा कि धामधनी ऐसा हुक्म कर दो कि हम अक्षर की लीला को देख सके। और अक्षर और धामधनी ने अपने हुक्म को हुक्म देकर इस संसार में अवतरित कर दिया। आप देख लो, जब श्यामा जी देवचंद्र जी के कलेवर में आए, तब ही रूहें आई। ब्रज में भी ऐसा ही हुआ, रास में भी ऐसा ही हुआ, जागनी में भी जब प्रारंभ हुआ तो उनके संग आए। इंद्रावती के संग भी यही रहा। तो रूहें और धामधनी कभी अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते, वो एक हक जात के स्वरूप हैं। सो हुक्म फैलिया सब में हक का। अब वही तो हुक्म सबके अंदर आ गया। हके किया हुक्म वतन में, वतन में हमारे सब स्वरूपों के ऊपर हुक्म किया, यानी उनके दिल में डाल दिया। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंगसन। अब उनके दिल के अंदर वो बात आ गई, तो जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत हित नखन। तो जैसा जैसा धामधनी अपने दिल में लेकर उनको दिखाते गए, वैसे ही वैसे यहाँ पर हर हुक्म के द्वारा संपादित लीलाएं होती रही। सो हुक्म फैलिया सब में हक का, सो हकै खबरदार। अब तारतम ज्ञान के द्वारा सब आत्माओं को सावचेत कर रहे हैं कि ओ मेरी प्यारी रूहों, जो तुम जिस बात को नहीं जानती थी, वो अब मैंने तुमको इल्म से बता दिया। अपने हुक्म से इंद्रावती के मुख से ये कहलाकर आप सबको, सबके दिल को मैं ही तो जागृत कर रहा हूं। अपने मीठे वचनों से मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन हो ये खुलिया दरवाजा था। दामधनी ने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया इल्म से। तो सो हुक्म फैलिया सब में हक का, सो हकै खबरदार। अब धामधनी ने वहां पर पहले से भी सावचेत किया था माया के बारे में, अब यहां पर भी इल्म देकर माया के उस भयानक स्वरूप से हमको काढ़ लिया मर्जिया बनकर, और हमारी सुरता वापस मूल मिलावे में लगा दी। बिना हुक्म हक के जरा नहीं, कहे सुने देखे हुक्म। किल्ली इलम हुक्मे सब दई, किया तहकीक हुक्मे खसम। तो धामधनी के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिना हुक्म के, बिना हुक्म हक के जरा नहीं। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। कहे सुने देखे हुक्म। अब सुंदर साथ पर आत्म की स्थिति को देखो। ऐसी बेसुधी है कि वो अपने तन के नैनों से ना कछु देख पाते, ना अपने कानों से कुछ सुन पाते, ना अपने दिल की कुछ कह पाते। कहे सुने देखे हुक्म। अब उस बेसुधी के हालत में वो जो कुछ भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं,
देख रहे हैं अपने आत्म स्वरूप के द्वारा, ये तो सब हुक्म की ही कारीगरी है, हिकमत है, युक्ति। हिकमत माने युक्ति, हुक्म बड़े युक्ति से वो सारे कार्य पूरे कर रहा है जो धामधनी ने अपने दिल में ले रखा है। किल्ली इलम हुक्मे सब दई, हुक्म के स्वरूप, बसरी स्वरूप, धाम धनी के जोश के संग, वो जबराइल फरिश्ता आयते लाता गया, नासिल होता गया। जो 90,000 हर्फ सुने, उसकी शरीयत और तरीकत की बातों को खुलासा करता गया, और हकीकत की तो थोड़ी बहुत जितना हुक्म हुआ उतना बताती। तो ऐसा इल्म आया, और उस इल्म का पूर्ण स्वरूप प्राणनाथ के दिल में आया, और अपना कुंजी भी इंद्रावती जी के हाथ में सौंप दिया कि चलो अब खोलो। तो किल्ली इलम हुक्मे सब दई, अब धामधनी ने अपने हुक्म से इलम भी दिया, मूल इलम जो 90,000 हर्फ सुने, और उसकी किल्ली भी दे दी। और जब वो खुल गया तो वो इलम लदुन्नी हो गया। किल्ली, लदुन्नी, इलम, अल्लाह वर्ड 90,000 हर्फ, वो इलम लदुन्नी कुंजी, और कुंजी से जब वो इल्म खुला 90,000 हर्फ, तो वो श्री कुलजम स्वरूप का स्वरूप हो गया। इल्म लदुन्नी, तो इल्म लाए बसरी, सुने पहले, फिर जितना हुक्म हुआ उतना लाए, मलकी लाए कुंजी, और श्री जी साहिब जी मेहरबान प्राणनाथ के स्वरूप इंद्रावती जी को अंदर बैठी है श्यामा जी, तो उसकी कला खोलने की दे दी इंद्रावती को, और इंद्रावती उस कला से, उस इल्म को खोलकर जो ज्ञान यहां उतरा, तारतम वाणी जो यहां उतरी, वो इल्म लदुन्नी का है। इल्म लदुन्नी खुला, श्री कुलजम स्वरूप के सुंदर स्वरूप, वांगमय स्वरूप में प्रकट हुआ, और उसको क्या, वो क्या कहलाया, इल्म लदुन्नी। इसलिए वाणी को, स्वरूप साहब को इल्म, इल्मे लदुन्नी भी कहते हैं। तो किल्ली इल्म हुक्मे सब दई, किया तहकीक हुक्मे खसम, और इस प्रकार से धामधनी ही हमारे प्राणपति हैं, प्रीतम हैं। ये हुक्म ने हमारे दिलों में धारण कर दिया। तो अब इसी को कहते हैं अहम में जाग्या धाम का। ये धामधनी हमारे दिल में है, और हम धामधनी के दिल में, ना वो हमसे जुदा, ना हम उनसे जुदा। और संज में पिला रहे, जानो जिन कांच का कुप्पा टूट जाए। सुख खिलवत इन मुख क्यों कहूं, कहया न जाए जुबान, ये बातें आसिक मासूक की, रूहें जाने अर्स दिल माए। अब खिलवत की उन सुख की बातें क्या करें जो हम धाम में अर्श की हकीकत में लिया करते थे, और रंग पर वाली मंदिर के अंदर मार्फत की का रस पिया करते थे, जहां आशिक और माशूक एक दूसरे को रिझाते रिझाते, एक तन, एक दिल, एक अंग, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त हो जाते हैं। और दोनों जब एक स्वरूप हो जाते हैं, तो वो धामधनी के दिल का स्वरूप होता है।
और वहां कोई बात नहीं होती, बस इश्क के लहरों में दोनों अंगे संगे होकर सराबोर हो जाते हैं, यानी हकीकत स्वरूप मार्फत के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो सुख खिलवत इन मुख क्यों कहूं, अब उस खिलवत के सुख की बातें मैं कैसे अपने मुख से कहूं। अब क्या कहूं, इस संसार में दुल्हा दुल्हन अपने सुख की बातें कहीं सरे बाजार कहती हैं क्या। तो यहां पर जो वो आशिक माशूक ये एक रंग होकर, एक स्वरूप होकर लीला होती है, वो सिर्फ या तो आशिक जाने या माशूक जाने या दुल्हा जाने या दुल्हन जाने, उनका दिल जाने। तो उसका वर्णन नहीं होता। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, रंग परवाली के अंदर जो प्रेम की लहरें बहती हैं, अब उसका क्या बयान किया जाए। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। एक मन एक चित्त, एक अंग एक रूप, एक स्वरूप, एक तन एक दिल। जब आशिक माशूक उस अवस्था में पहुंचते हैं, तब वो मार्फत का सागर हो जाता है। तो धामधनी ने तो इतना बयान कर दिया कि अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहिए चित्त को, सुख लेवे सारी रात, यानी कि मार्फत के सुख में हकीकत के ये स्वरूप मगन है। रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, और ये बजे और सुबह और प्रहर और घड़ी, ये सब यहाँ के शब्दों से समझाने के लिए है। वहां तो सोई घड़ी सोई साइक, वहां समय का कोई प्रावधान नहीं होता। तो ये बातें आशिक मासूक की, रूहें जाने अर्स दिल माए। तो सुख लेवे सारी रात, और धामधनी ने भी ये बयान नहीं किया। अब जो सुंदर साथ अपने दिल के अंदर आवेश स्वरूप को देखे और अपने आप को आवेश स्वरूप के दिल में देखे, और फिर वहां से उनकी मेहर भरी नजर के संग अपने मूल स्वरूप को देखे, उनके उस रंग पर वाली की लीला को देखे और उसको अपने चितवन में धारण कर ले पूरी तरह से, तो उसका दिल ही जानेगा कि वो उसका सुख क्या है। सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। तो जब भी चितवन टूटेगी तो तीसरी भूम में आ खड़े होगे। लेकिन जब तक रंग परवाली में है, यानी आपकी सुंदर साथ की चितवन धामधनी के संग लगी है, तो वो एक तन एक दिल एक रूप एक स्वरूप हो जाते हैं। जो सुख खोलूं अर्ज सके, माहे मिलावे इत, निकस जाए मेरी उम्र, कह न सकूं खिन्न की सिफत। अगर मैं परम धाम के उस सुख को, महामती जी फरमाती हैं कि अगर मैं धाम के उस स्वरूप को, उस सुख को यहां खोलूं, माहे मिलावे इत, यहां पर जो सुंदर साथ की जमात है, धामधनी के चरणों में बैठकर धामधनी के दिल का रस पी रही है। जो सुख खोलूं अर्स के, माहे मिलावे इत, निकस जाए मेरी उम्र, कह न सकूं खिन्न की सिफत। महामती जी कहते हैं कि अब अगर वो सुख
खिलवत के मार्फत के यहां पर मैं बयान करूं तो जितनी भी उम्र धाम धनी ने बख्शी है वो सब गुजर जाएगी और मैं परम धाम के एक क्षण की महिमा न बयान कर पाऊंगा, उसके सुख की नहीं बयान कर सकती। हम रूहों को चेतन किए और धाम धनी ने अपने इल्म से आई हुई इन आत्माओं को जागृत किया। हे वचन ऐसे जागृत जो जगावत तथ खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। वचन तो आ गया, जिसने जिसने अपने सिर पर ले लिया वो तो हकीकत मार्फत के सागर में लहराता है, और जिसने ना लिया तो वो भी उसको, वाणी भी उसको छोड़ देती। हक का इल्म सुनत ही इश्क ना आया जिन, दामधनी का स्वरूप ना आया, निस्बत की पहचान ना हुई। हक का इल्म सुनत ही इश्क ना आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो, वो मुतलक नहीं मोमिन। तो ऐसे लोग जो इस संसार में हैं उस तारतम के ज्ञान का रस लेते ही नहीं, तो तारतम ज्ञान क्या करेगा, उनका कैसे बेड़ा पार करेगा। लेकिन ब्रह्म सृष्टिया तो उसको लेकर मगन रहती है। हम रूहों को चेतन किए, खोली रूह अल्लाह हकीकत। और श्यामा जी दूसरे तन में बैठकर परम धाम की उस हकीकत और मार्फत का बयान कर रहे हैं। खोली रूह अल्लाह हकीकत, जो 90,000 हर्फ सुने उसकी हकीकत भी, परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत की हकीकत भी, और रंग परवाली के अंदर विराजमान आशिक माशूक की मार्फत की बातें भी रूह अल्लाह ने खोली, और उन बातों को हमें हमारे दिल में धारण करके आत्माओं को चेतन किया, यानी बेसुधी से निकालकर सुध दे दी। एक खिलवत के सुख कहां गए, हम कब पावसी ये न्यामत। अब जब चितवन के द्वारा, इल्म के द्वारा हमने ग्रहण कर लिया, तो अब दिल में बस एक ही बात आती रहती है हर घड़ी हर पल, कब हम साक्षात सुख लेंगे। आत्म के रूप में तो बैठकर उस साक्षात सुख का अनुभव कर रहे हैं। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होता है आत्मा सो नाही जीव को हित। तो अभी आत्म पर आत्म की बात जो चल रही है, आप इस बात को दिल में दृढ़ कर लो सुंदर साथ, कि धाम धनी के मेहर से रूह अल्लाह ने वो सभी हकीकत के स्वरूप ए निस्बत खिलवत वाहिदत जेती अर्श हकीकत, ये सब अर्श की हकीकत के स्वरूप हैं, वो सबका दीदार करा दिया रूह अल्लाह ने। ये धाम धनी की मेहर, अद्भुत मेहर बरसी, उसके तत्पश्चात रूह अल्लाह की मेहर बरसी हम रूहन पर। हम रूहों को चेतन किए, खोली रूह अल्लाह हकीकत, वो सारी हकीकत के स्वरूप को दिखाकर हम आत्माओं के दिल को चेतन कर दिया, बेसुधी से निकालकर सुध की स्थिति में ला दिया तारतम ज्ञान के प्रकाश में। जैसे हक दिल बीच आए चेतन, कहते हैं ना, मैं हक अर्स में जुदे जानती,
यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती हक दिल बीच आए चेतन। यानी आत्मा के दिल में, इंद्रावती के दिल में दामदनी आकर उनको जागृत कर गए, जागृत कर दिया, बैठे तो वही। इसी प्रकार से हर रूह को वो स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण करना है, इल्म के स्वरूप को। तो उनका दिल भी अर्श के मानिंद हो जाता है। सुंदर साथ, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। वो इल्म के को धारण करके, इल्म के स्वरूप, दामदनी का स्वरूप, इल्म के सागर का स्वरूप, जिसके अंदर इश्क का स्वरूप है, वो अंदर आकर विराज जाते। और दामदनी के नख से शिक तक के स्वरूप आत्मा के दिल में अंकित हो जाता है। तो अब अनुभव से आत्मा ग्रेजुएट करना चाहती है साक्षात में। तो एक खिलवत के सुख कहां गए, हम कब पावसी ए न्यामत। तो उन सभी न्यामतों को का अनुभव तो दे दिया, अब उसके सुख देना है, साक्षात के सुख। एक अनुभव का सुख, एक साक्षात का सुख। अब रूह तड़प रही है कि दामदनी आपने तो सब कुछ बता दिया, अब हमको हमारे साक्षात का सुख दे दो। हक खिलवत सुख मोमिनो, यानी परम धाम के अंदर जितनी लीलाएं, हकीकत की, मारिफत की, रंग की, वो हक खिलवत सुख मोमिनो, वही खिलवत के सुख मोमिनों के ताले में है। मोमिनों का वही सुख है, हकीकत मार्फत का सुख। लिखी फुरमान में मार्फत, इस श्री कुलजम स्वरूप के अंदर उसका, उस सत्य और परम सत्य का खुलासा है, बयान है। कहां गए हमारे ये सुख, हम कब पावे ए बरकत। अब ऐसा लगता है जब तड़पन होती है ना, कि अब रहा नहीं जाता। जब तक बेसुधी में थे, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कहां गए हक खिलवत सुख मोमिनो, लिखी फुरमान में मार्फत। कहां गए हमारे ये सुख, हम कब पावे ए बरकत। और वो धाम की न्यामतें, धाम के साक्षात का सुख, अंग से अंग भेंटने का हकीकत में सुख कब आएंगे, कब आएंगे। रूहें लगाइयां अपने स्वरूप में। अब धामधनी ने अपनी आत्माओं को अपने अंदर बिठा लिया, रूहें लगाइयां अपने स्वरूप में। और ये इल्म का स्वरूप भी धामधनी का ही स्वरूप है। अब सब रूहों को हर प्रकार के ज्ञान से हटाकर तारतम ज्ञान में लगा दिया, और सब रूहें अब अपने आवेश स्वरूप, अपने स्वरूप को आवेश स्वरूप के दिल में देखकर उनकी मेहर भरी नजर से धाम में अपने मूल स्वरूप को देख रही है। रूहें लगाइयां अपने स्वरूप में और भी अपनी सिफत। यही तो रूहों की महिमा है कि धामधनी ने सब रूहों को अपने दिल में ले रखा है। दिल अर्स मोमिन लीजिए,
दिल अर्स मोमिन लीजियो, यानी अब सभी आत्माओं को इस खिलवत का, निस्बत का, हकीकत का, मार्फत का, वाहिदत का, वाहिद का, नूर का, इश्क का रसपान करना है। तो दिल अर्स मोमिन लीजिए, अब अपने दिल के अंदर धामधनी के स्वरूप को देखकर आप पाएंगे कि आपका दिल तो धामधनी ने अर्श जाहिर कर दिया, मोमिनों के दिल को अर्श जाहिर कर दिया। दिल अर्स मोमिन लीजियो, कहें रूह मता हुक्मे महामत। और महामती जी, रूहों का ये जो खजाना है धामधनी के दिल की न्यामतें, वो महामती जी फरमाती हैं। और उस ज्ञान को सभी सुंदर साथ अपने दिल के अंदर लेकर रसमगन हो जाए। रसमगन भये क्या काम। तो सुंदर साथ आइए हम सब चितवन के द्वारा ऐसे सुंदर धामधनी के स्वरूप को अपने दिल में हर घड़ी हर पल रखें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।